फिलिस्तीन के हक में बातें तो दुनिया के तमाम मुस्लिम देश करते हैं, लेकिन फिलिस्तीन के लिए युद्ध लड़ना, नुकसान उठाना, अपने लीडर्स की कुर्बानी देना और दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका से सीधी टक्कर लेने की हिम्मत सिर्फ ईरान ने दिखाई। 108 दिन की जंग में ईरान ने अमेरिका और इजराइल का जमकर सामना किया और जब समझौता हुआ तो वो एक तरह से ट्रंप का ईरान के आगे सरेंडर था। और इसके साथ ही ईरान ने यह साबित कर दिया कि वो ही मुस्लिम दुनिया का सिकंदर है। नमस्कार, मैं हूं मनोज गैरोला। अनकवर्ड के आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे मिडिल ईस्ट जैसे इलाके में, जहां ज्यादातर मुस्लिम देश अमेरिका के हुक्म के गुलाम हैं, वहां ईरान ने अमेरिका जैसी सुपर पावर को घुटनों में ला दिया। ट्रंप ने ईरान के साथ जिस तरह के समझौते पर साइन किए हैं, वो इस बात का सबूत है कि इस युद्ध में ईरान की शानदार जीत हुई है। 28 फरवरी की सुबह अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया। इस हमले से पहले अमेरिका दुनिया की अनडिस्प्यूटेड सुपर पावर है। मिडिल ईस्ट में उसका सिक्का चलता है। उसका साथी इजराइल इस इलाके की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर। ईरान अलग थलग और कमजोर था। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो को उठाने के बाद ट्रंप का घमंड 7वें आसमान पर है। वो लगातार ईरान पर हमले की धमकी दे रहे थे और ईरान बातचीत की गुहार लगा रहा था। बातचीत हो भी रही थी और इसी बातचीत के सिलसिले के दौरान 28 फरवरी को अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पे 900 हवाई हमले किए। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई समेत कई टॉप लीडर्स को मार दिया। अमेरिका ने ईरान के मिलिट्री ठिकानों और मिसाइल फैसिलिटीज पर हमला किया और साथ ही स्कूलों, हॉस्पिटल्स और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया। ईरान को लगे इन शुरुआती झटकों ने ट्रंप का हौसला बढ़ा दिया। वो कभी रिजीम चेंज की बात करते तो कभी अनकंडीशनल सरेंडर। लेकिन ईरान ने ऐसे जवाबी हमले दिए कि अमेरिका को खाड़ी में मौजूद अपने फौजी ठिकाने छोड़कर भागना पड़ा। ईरान ने कैसे अमेरिका का सामना किया, इसके बारे में हम एक अलग एपिसोड में विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे समझौते की उन शर्तों की जिसने ईरान को मुस्लिम देशों का किंग बना दिया। ईरान और अमेरिका के बीच 60 दिन का समझौता हुआ है, जिसके बाद फाइनल डील साइन होगी। इस समझौते के तहत ईरान को $300 बिलियन मिलेंगे, जिसका इस्तेमाल युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए होगा। इस समझौते में एक कंडीशन ये है कि ईरान पे लगे सभी सैंक्शंस हट जाएंगे। इससे उसकी जब्त की गई $100 बिलियन से ऊपर की रकम वापस मिल जाएगी और साथ ही वो खुले बाजार में अपना तेल बेच सकेगा। इससे उससे एक साल में $70 बिलियन से ऊपर की इनकम होगी। यानी ये समझौता ईरान की इकोनॉमी में जान फूंक देगा। ईरान युद्ध शुरू होने से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी देश का शिप बिना पैसा दिए आ जा सकता है, लेकिन युद्ध के दौरान ईरान ने इसे ब्लॉक कर दिया। इस समझौते के मुताबिक 60 दिन तक तो शिप फ्री में आ जा सकेंगे, लेकिन उसके बाद ईरान ओमान के साथ मिलकर यहां मैनेजमेंट फी वसूल सकता है। यानी यहां भी ईरान को फायदा ही होगा। उसे हर साल $10 बिलियन की आमदनी हो सकती है। वहीं अमेरिका ईरान के पोर्ट्स पे लगाए नेवल ब्लॉकेट हटा देगा। इस समझौते में ईरान की मिसाइल पावर को कमजोर करने की कोई बात नहीं कही गई है, जबकि पहले ट्रंप इस बात पर अड़े थे कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को कंट्रोल करे। समझौते में ईरान के सहयोगी हिजबुल्ला, हूती और बाकी मिलिशियाओं पर अंकुश लगाने की कोई बात नहीं कही गई, बल्कि लेबनान में हिजबुल्ला पर हो रहे इजरायली हमलों पर भी ये समझौता रोक लगाया। यानी यहां भी ईरान की जीत हुई। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, यानी ईरान का परमाणु प्रोग्राम। इस समझौते में साफ लिखा है कि ईरान ने न्यूक्लियर हथियारों को लेकर अपनी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं किया। ईरान की हमेशा से ही पोजीशन ये रही है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, और यही बात उसने इस समझौते में भी लिखी है। इस समझौते के तहत ईरान अपने इनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में डाउन ब्लेंड यानी कम करने पर सहमत हो गया है, जबकि पहले ट्रंप की मांग थी कि ईरान अपना सारा यूरेनियम अमेरिका को सौंपे। इसके अलावा 60 दिन के भीतर यानी अंतिम समझौता होने तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर मौजूदा स्थिति बनी रहेगी। अमेरिका इस दौरान कोई नए प्रतिबंध नहीं लगाएगा। इस सब के अलावा दोनों देश एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे
यानी ईरान में इस्लामिक शासन के खिलाफ जो आम नागरिक विरोध प्रदर्शन करते हैं, अमेरिका अब उनकी कोई मदद नहीं करेगा। ट्रंप ने इस युद्ध के जरिए ईरान की इस्लामिक सत्ता को उखाड़ फेंकने यानी रिजीम चेंज की बात करी, लेकिन इस समझौते ने उस इस्लामिक शासन को और मजबूत कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए उस पर हमला किया था, लेकिन इस युद्ध की असल शुरुआत तो अक्टूबर 2023 में ही हो गई थी, जब हमास के हमले के जवाब में इजराइल ने गाजा पर जोरदार हमले शुरू किए। हजारों फिलिस्तीनी मारे गए। बाकी मुस्लिम देशों ने तो इस हमले के खिलाफ केवल बातें ही की, लेकिन ईरान ने अपने साथी हिजबुल्लाह के जरिए इजराइल से सीधी टक्कर ली, फिर एक बड़े युद्ध को झेला, ट्रंप को झुकाया, और यही बात उसे मुस्लिम दुनिया का सिकंदर बनाती है। हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। नमस्कार।